हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं अलजेब्रा का। और इससे पहले हमने अलजेब्रा एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हम लोग अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और दो स्क्वायरिंग के बीच में यदि प्लस का साइन हो तो क्या हो जाएगा, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप का 4 फार्मूला किए थे और एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो उसको उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, अच्छा लगा होगा। तो आइए हम लोग उसी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा में। और अलजेब्रा आप बहुत बेहतरीन सीखिएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए और पूरा वीडियो देखने के साथ साथ आप कॉपी और पेन पे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाइएगा तो उससे क्या होगा कि आपका एक ही बार एक फेयर कॉपी भी बन जाएगा और उससे आप रिवीजन भी आसानी से कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं, आप 5 वीडियो इस पे देखिए, 5 वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि अलजेब्रा कितना आसान है, बहुत आसान होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे, आइए एक क्वेश्चन भी आज देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है 1006 का स्क्वायर माइनस 1007 इंटू 1005 प्लस 1008 इंटू 1004 माइनस 1009 इंटू 1003 प्लस 2 ऐसा दिया है। तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसे सॉल्व करें तो क्या होगा। ये एक क्वेश्चन है ना, ये एक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम 2 दिन पीछे भी कराए थे फर्स्ट वीडियो में। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसे कैसे डील करें। तो कल हम सिखाए थे आप लोगों को कि जब भी इस तरह का टर्म दिखे तो आप देखिए कि पावर 2 कहाँ है, कौन सा नंबर 2 बार आया है। आप देखिए तो इसमें कौन से नंबर 2 बार आया है। तो आप देखिए कि 1006 जो है 2 बार आया है। बाकी देखिए 1007, 1005, 1008, 1004, 1009 और 1003 ये सब सिंगल टाइम आया है। 2 बार कौन आया है, 1006। जो 2 बार आया है जिसमें पावर 2 हो उसे आप x मानिए। तो हम एक बार मान लेते हैं कि x इक्वल टू 1006। ध्यान दीजिए 1006। एक बार हम क्या मान लिए, 1000 इक्वल टू x। 1006 के बराबर हम क्या मान लिए, x। 1006 बराबर क्या मान लिए, x। एक बार इसे x मान लिए। तो ध्यान दीजिए अगर ये x होगा, अगर इसको हम x मानेंगे तो क्या यहाँ हम लिख सकते हैं x स्क्वायर। अगर ये x है तो क्या पर पावर 2 है तो 2x स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस ये हो जाएगा 1006 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा। देखिए 6 है तो इसे 1 ज्यादा है। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 1 और इंटू इसको लिख सकते हैं, एक कम है। देखिए ये 5 यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है। देखिए 1006 है, ये 7 है तो 1 ज्यादा है। ये 1006 है, ये 1005 है तो क्या है, इससे 1 कम है। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 1 प्लस। फिर देखिए ये 2 ज्यादा है, ये 6 है तो ये 8 है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और फिर ये हो जाएगा x माइनस का 2, क्योंकि 4 है तो 6 से 2 कम है तो इसलिए माइनस का 2। फिर यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3। अब प्लस का क्या हो जाएगा 2, प्लस का हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए ऐसा क्या लिख दिए। ध्यान दीजिए हमने एक बार जहाँ पावर 2 है, जहाँ पावर 2 है उसे हमने क्या मान लिया, एक बार x मान लिया। तो x इक्वल टू 1006। 1006 को ही क्यों x माने, क्योंकि जहाँ 2 पावर होता है उसी को मानते हैं, जहाँ पावर 2 होगा। तो क्या ये 2 बार आया है, तो 2 बार आया है। तो जब 1006 ही x है तो 1007 x प्लस 1 होगा, 1005 x माइनस 1 होगा क्योंकि 6 से 1 कम है। ये 1008 x प्लस 2 होगा क्योंकि 6 से 2 ज्यादा। 1004 x माइनस 2 क्योंकि 2 कम है, फिर माइनस का साइन है तो माइनस 1009 6 से कितना 3 ज्यादा है तो x प्लस 3, और 1003 x से कितना 3 कम है तो 1006 से 3 कम है तो इसीलिए x माइनस 3, प्लस का 2 है तो प्लस का 2। आप एक बार इस चीज को देखिए, इन चीजों को देखने से आपको पता चल रहा है क्या कि एक बार आ रहा है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, इसके इक्वल टू में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही होता है क्या? ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ाए थे कि कहीं भी अगर लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू हो सकता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, देखिए ये एक्स प्लस वन और ये एक्स माइनस वन, तो यानी एक्स स्क्वायर और वन स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, प्लस है तो प्लस, फिर देखिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ दो का स्क्वायर, तो माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर नाइन, और प्लस का हो जाएगा कितना, टू, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह कितना हो गया नाइन का स्क्वायर। तो क्या इस फॉर्मेट पे ये सेट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा वन, यहाँ प्लस है ये भी प्लस है, तो अब लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस फोर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस नाइन, अब प्लस का इधर तो टू है ये। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो अब बच गया यहाँ प्लस में वन, प्लस यहाँ कितना नाइन, प्लस कितना टू, अब फोर माइनस का है क्या, माइनस में फोर है तो फोर माइनस में हो गया, देखिए नौ एक दस और दो बारह, बारह माइनस चार यानी बारह माइनस का चार हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना आठ, बारह माइनस चार कितना आ जाएगा आठ। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो कल हमने इसमें कुछ क्वेश्चन कराया था, आप इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए ये ऐसे देखने से लगता है कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, लेकिन ये एक्चुअल में अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे, अच्छा से सीख पाए होंगे। तो आइए हम लोग इसी में देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है 850 प्लस 825 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 850 इंटू 825, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो हम इन टर्मों को मान लेंगे ए और इस टर्म को मान लेंगे बी। तो क्या ये टर्म ए हो जाएगा क्या, और ये टर्म बी हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा क्या। तो अब इस तरह से अगर लेंगे तो ये ए है ये बी है, और फिर ए है और ये बी है, तो ये ए और बी का प्लस है क्या, तो यहाँ से हम लिख लेंगे ए प्लस बी। ध्यान दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि हमने 850 को ए माना और 825 को क्या माना, बी माना। तो 825 को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का कितना है 4, तो लिख दीजिए माइनस का 4 इंटू ए, ये क्या है बी, तो 4a और हो जाएगा b, 4ab। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ तो माइनस का पहले से है, ये है 4ab। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक होता है, ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक, और ये माइनस का 4ab जो है यहाँ रख दिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो अब यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, देखिए प्लस का 2ab माइनस का 4ab, तो यहाँ माइनस का 2ab आ जाएगा क्या, माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला होता किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर।
और आप जानते हैं कि एक की जगह हम क्या माने हैं 850 और बी की जगह क्या माने हैं 825, इसका होल स्क्वायर। तो 850 और 825 में अंतर कितना का आ जाएगा 25 का। 850 में से 825 घटेगा तो अंतर किसका आ जाएगा 25 का, और 25 का स्क्वायर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 625। 25 का स्क्वायर जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 625। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से डील करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, स्क्वायर दिया था -4ab दिया था, इसको a मान लिया और इसको क्या मान लिया b मान लिया। तो यहाँ से आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह 850, b की जगह 825 है, तो a प्लस बी क्या होगा, बीच में प्लस का साइन है, तो a b है, ये भी ये है, ये भी b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस का 4ab तो वही है, इतना जो दिए हैं वो इसके एवज में दिए हैं। a प्लस बी का इतना वैल्यू है, अब -4ab ये तो था ही साथ में, 2ab में से 4ab घटेगा तो आ जाएगा माइनस का 2ab, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो साइन माइनस का ही लगेगा यहाँ। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह 850, b की जगह 825, अंतर दोनों का आ गया 25 का, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरह से डील करेंगे। तो आइए दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट। ये जितने क्वेश्चन हमने बताया ये बेसिक चीज था, ये जो हमने बताया अभी वो क्या था, बेसिक चीज था। आइए एक्चुअल में अलजेब्रा अब शुरू करते हैं, अलजेब्रा अब यहाँ से शुरू करते हैं कि रियल में अलजेब्रा क्या होता है। तो आइए ध्यान दीजिए अलजेब्रा होता क्या है रियल में। आइए यहाँ से हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा हो, यदि कहीं लिखा हो a प्लस बी और बट्टा में लिखा हो a माइनस बी, ध्यान दीजिए, और यहाँ लिखा हो a माइनस का b और यहाँ लिखा हो a प्लस बी, a प्लस बी, ध्यान दीजिए, यदि कहीं लिखा हो a प्लस बी बट्टा a माइनस बी और ऊपर लिखा हो a माइनस बी बट्टा में लिखा हो a प्लस बी, तो आप कह सकते हैं क्या कि इसका ये रेसिप्रोकल है, इसका ये क्या है रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि विपरीत है, उल्टा है। जैसे कहीं लिखा हो, जैसे कहीं लिखा हो 5/7, ऐसे लिखा, जैसे कहीं लिखा हो 5/7 और यही लिखा हो कहीं 7/5, तो क्या ये इसका विपरीत है क्या, 5 है ऊपर तो यहाँ आ गया नीचे, यहाँ 7 है नीचे तो ऊपर चल गया 7। या ऐसे कहीं लिखा हो 9/11 या 11/9, क्या ये रेसिप्रोकल है, क्या ये एक दूसरे का विपरीत है। देखिए 9/11 और 11/9 क्या ये एक दूसरे का विपरीत है, तो ये सही बात है कि इन एक दूसरे का विपरीत है। तो जब भी किसी दो रेसिप्रोकल टर्म को, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ समझाना क्या चाहते हैं, जब भी किसी दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में गुना किया जाए तो उनका वैल्यू हमेशा 1 आता है, उनका वैल्यू हमेशा कितना आता है 1 आता है। जैसे ध्यान दीजिए, यदि हम इनको हम गुना करें तो 5 से 5 सिंप्लीफाई, 7 से 7 सिंप्लीफाई, तो क्या इनका वैल्यू 1 आएगा क्या। या इनको हम सिंप्लीफाई करें तो 9 से 9 सिंप्लीफाई, 11 से 11 सिंप्लीफाई, तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा क्या। यानी हमारे कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऐसा टर्म मिल जाए, जैसे यहाँ ध्यान दीजिए ऐसा मिल जाए x प्लस वाई बट्टा में x माइनस वाई, और इनको गुना कर दे x माइनस वाई बट्टा में x प्लस वाई। देखिए ऊपर x प्लस वाई है तो बट्टा में x प्लस वाई है, नीचे x माइनस वाई है तो ऊपर में x माइनस वाई है। क्या इसका ये विपरीत है, इसका ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब विपरीत, विपरीत, या इसी को बोलते हैं उल्टा। क्या बोलते हैं, उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है विपरीत या उल्टा। तो जब भी किन्हीं दो टर्म को, ध्यान दीजिए हम समझाना क्या चाहते हैं, जब भी किन्हीं दो टर्म को, दो टर्म जो रेसिप्रोकल हो, एक दूसरे का विपरीत हो, अगर उसे गुणा करें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, तो इसके इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह से हम कहें कि 19/21 गुने 21/19, इन दोनों को गुणा करें, क्या इसका ये रेसिप्रोकल है, विपरीत है।
19/21 का विपरीत 21/19 है। देखिए 21 नीचे था ऊपर चल गया, 19 ऊपर था नीचे आ गया, क्या एक दूसरे का विपरीत है? तो इनको ऐड कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो जब भी इनको गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। तो उसी तरह से कभी दो टर्म ले ले, a प्लस बी बटा a माइनस बी, अब फिर ले ले a माइनस बी बटा a प्लस बी। तो जब भी किन्हीं दो टर्म को आपस में गुना करें जो कि रेसिप्रोकल हो, जो एक दूसरे का विपरीत हो, तो क्या ये रेसिप्रोकल है? बताइए, क्या ये रेसिप्रोकल है? क्या ये रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल बोले तो विपरीत, क्या एक दूसरे का विपरीत है? तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। क्यों? देखिए x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल। तो क्या इसका वैल्यू 1 आएगा? क्या इस तो देखिए ऐसे ही रेसिप्रोकल दो टर्म को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका वैल्यू कितना आता है? 1। उसी तरह से देखिए यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रेसिप्रोकल टर्म को यदि आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आता है? 1 आता है। उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। तो आइए इसी तरह से हम लोग आगे देखते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, जैसे हम लिख सकते हैं एक क्वेश्चन के तौर पर, ध्यान दीजिए एग्जांपल, √11 प्लस √9 बाई √11 माइनस √9 इंटू √11 माइनस √9 अपॉन √11 प्लस √9। ध्यान दीजिए, आप देखिए क्या यहाँ 11 और 9 है, यहाँ 11, लेकिन यहाँ प्लस का साइन बटा में माइनस का साइन। देखिए यहाँ माइनस का साइन और यहाँ प्लस का साइन। तो क्या ये यहाँ जो टर्म ऊपर है यहाँ वही टर्म नीचे है, यहाँ जो टर्म नीचे है वही यहाँ टर्म ऊपर है। तो क्या ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? विपरीत है, एक दूसरे का विपरीत है। तो देखिए इससे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और इससे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो इसी तरह से हम आप देख सकते हैं कि जब भी कोई दो रेसिप्रोकल टर्म हो उसे आपस में यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा आता है 1। उसका वैल्यू कितना आएगा? 1। नेक्स्ट आगे देखिए, ध्यान दीजिए, आगे देखिए, ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और बीच में प्लस का साइन हो और लिखे यहाँ a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ध्यान दीजिए a प्लस बी, क्या ये दोनों रेसिप्रोकल टर्म है? तो इससे पहले हमने दो रेसिप्रोकल टर्म को मल्टीप्लाई किया था, अब दोनों को ऐड करके देखते हैं। इस दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एलसीएम ले लीजिएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस टर्म से अगर इसमें भाग देंगे तो a प्लस बी से a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, प्लस वाला ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, इससे इसमें भाग देंगे तो प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा, तो आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस होता है 2ab और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी की जगह हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल टू में होता है, तो इसके एवज में ये लिख दिया। अब देखिए प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक बार और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक बार, ये कितने बार आ गया? 2 बार। यानी हम लिख सकते हैं 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए, दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यानी इन चीज को अगर ऐड करें तो हम लिखेंगे 2 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को हम ऐड करें तो हमारा आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जब दो रेसिप्रोकल टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। उसका वैल्यू कितना आता है? 1 आता है। तो आप लोग इसे नोट कर लें, आप लोग इसे नोट कर लें। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझाना चाहेंगे कि यदि a प्लस बी बटा ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटा ए माइनस बी, तो आप देख लीजिए कि क्या इसका ये रेसिप्रोकल है, क्या उल्टा है, क्या ए प्लस बी बटा ए माइनस बी का उल्टा ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। देखिए माइनस वाला टर्म ऊपर चल गया और प्लस वाला टर्म नीचे उतर गया। तो क्या इसका ये विपरीत है? तब जब भी कोई दो रेसिप्रोकल टर्म हो और उसे ऐड करना हो, जोड़ना हो, तो उसका हमेशा वैल्यू आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसे ऐड करेंगे। जैसे एक तौर पर और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसे हम मिटाते हैं और देखिए नेक्स्ट देखिए, यदि कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिए बउआ, यदि कहीं लिखा हो कि p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू, बताइए क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्या? ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, रेसिप्रोकल है क्या? रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल बोले तो विपरीत, या इसी को बोलते हैं उल्टा। क्या इसका उल्टा ये है? देखिए ऊपर p प्लस क्यू, ये नीचे आ गया p प्लस क्यू। देखिए नीचे p माइनस क्यू, तो ये ऊपर चल गया p प्लस क्यू। जब भी ऐसा देगा तो इसे ऐड कीजिएगा ना, इसे ऐड कीजिएगा तो आएगा 2 इंटू p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर बटा में p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। हमेशा यही आएगा। जब भी किसी दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, है ना। तो देखिए इस पे सवाल बहुत अच्छा देता है, इस पे बहुत अच्छा सवाल देता है। तो हमें इस तरह से इसे डील करेंगे, अगर इसी को हमें लिखना हो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, और यहाँ गुना का साइन दे दे और यहाँ लिख दे p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। ध्यान दीजिए p प्लस क्यू, तो इसे अगर ऐड, देखिए इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम टर्म है, इसे ऐड किए तो वैल्यू आया 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। लेकिन इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल, और देखिए p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब भी किसी दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में गुना किया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। और कभी दो रेसिप्रोकल टर्म को यदि प्लस किया जाए, ऐड किया जाए, तो उसका वैल्यू 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होता है। अभी ये आता कैसे है ये अभी हमने दिखाया है, तो आप इसे लिखते चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप का एक दो क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन देता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन देता है, जैसे लिखा हो कहीं √5 प्लस 1 बटा √5 माइनस 1 प्लस √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1 का मान क्या होगा? इसका मान चाहिए। तो जब भी इसका मान चाहिए तो अभी आपको समझा है कि कहीं भी कोई दो रेसिप्रोकल टर्म मिल जाए, जैसे a प्लस बी बटा a माइनस बी, और प्लस मिल जाए a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। जब भी ऐसा मिले तो डायरेक्ट इसमें क्या कीजिए, 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही करना है। तो अब आप इसी पे देखिए √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। इसमें गुना कर दीजिए 2 से, 2 इंटू, देखिए वहां आया है 2 इंटू, अब बटा √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर कितना 1। तो अब यहाँ से बनेगा 2 इंटू 6 अपॉन, देखिए 5 और 1 6 अपॉन कितना 4 आ जाएगा। तो देखिए 6 दूना कितना आ जाएगा 12 बटा 4 कट के कितना आ जाएगा 3, कट के कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम इसे डील करेंगे। अब रह गया, बहुत लोगों को रूट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। रूट में प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर कहीं लिखा हो, ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो √5 इंटू √5, इसका मतलब होता है 5। अगर कहीं लिखा हो √3 इंटू √3, इसका मतलब होता है 3। अगर कहीं लिखा हो अगर कहीं लिखा हो √2 इंटू √2, तो इसका मतलब कितना होता है 2। ऐसा क्या हो, जब भी कोई सेम टर्म, सेम नंबर, सेम फिगर दो बार रूट में आ जाए, कोई सेम नंबर या सेम फिगर दो बार रूट में आ जाए, तो वह रूट से बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि √5 इंटू √5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में आ जाएगा 25, और 25 बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। जैसे कहीं लिखा हो √3, ध्यान दीजिए, √3 इंटू लिख दिया √2, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, रूट में कितना आ जाएगा 6। तो उसी तरह से 5 गुने 5 रूट में कितना आ गया 25। जैसे कहीं लिखा हो रूट में x, यहाँ भी लिखा हो रूट में x, तो x बाहर निकल जाएगा, x क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि रूट में कोई भी सेम फिगर जब दिखे, सेम फिगर जब दिखे तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। जैसे √x इंटू √x बाहर निकल गया तो x हो गया। देखिए √2 और √3 6 हो गया, ये बाहर तो नहीं निकला क्योंकि सेम फिगर नहीं है। ये √3 और √2 सेम फिगर है क्या, नहीं है, इसीलिए ये बाहर नहीं निकला। देखिए √5 गुना कीजिएगा तो 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। √2 देखिए बाहर निकल गया, √3 बाहर निकल गया, √5 बाहर निकल गया। तो जब भी, ध्यान दीजिए, जब भी कोई दो टर्म सेम फिगर रूट में आ जाए तो उसे गुना कीजिएगा तो रूट से वो बाहर निकल जाता है, रूट से बाहर निकल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 आ गया। 1 तो खैर बाहर है, ये है तो 1 इंटू 2 हो गया 2, बटा में 5 माइनस 1, क्योंकि p का स्क्वायर q का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो √5 इंटू 5 1 इंटू 1 तो आ जाता है यहाँ 4, तो आ गया 2 इंटू 6/4 12 बटा 4 इक्वल टू कितना 3, इक्वल टू कितना आ गया 3। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान दीजिए, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कहीं दिया है, ध्यान दीजिए, जैसे कहीं लिखा है √11 √30 प्लस √11 बटा √30 माइनस √11 प्लस √30 माइनस √11 बटा √30 प्लस √11। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी 10 सेकंड में बन जाना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर 10 सेकंड में नहीं बनता है तो फिर कोई मतलब नहीं है अलजेब्रा पढ़ने का। इस तरह का क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाए, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए देखिए इसे क्या करेंगे। देखिए a प्लस बी बटा a माइनस बी। सबसे पहले आप बताइए कि क्या √30 प्लस √11 जो ऊपर में है वो वही टर्म यहाँ नीचे में आया है क्या, और यहाँ टर्म जो नीचे में है वही टर्म यहाँ ऊपर में गया है क्या। तो क्या ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है क्या। अभी समझाया कि दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 2 इंटू a स्क्वायर, √13 का स्क्वायर √13 गुने 13 कितना हो जाएगा 13 प्लस, अब √11 गुने 11 कितना हो जाएगा 11 बटा √13 गुने 13 यहाँ हो जाएगा 13, यहाँ कितना हो जाएगा 11। अब देखिए ये दोनों का ऐड कर लीजिएगा तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 24 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 24। आंसर कितना आ गया 24। ये सब 10 सेकंड में आना चाहिए, ये सब चीज 10 सेकंड में आना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, इस तरह से लिखा है √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 प्लस √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, इस तरह का दिया है।
तो अभी हम समझा है कि कहीं भी अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी, ध्यान दीजिए a माइनस बी बटा a प्लस बी कहीं भी लिखा हो, तो जब भी इसे ऐड करना हो तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट दिन हमने ये फॉर्मूला में सिखाया था। बस यही काम कीजिए यहाँ, 2 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री गुने रूट थ्री कितना 3 प्लस रूट टू गुने रूट टू 2 बटा रूट थ्री माइनस 2, तो कितना जाएगा 1। तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन कितना 1 इजकल टू 10, 10 बाई 1 इजकल टू कितना होगा 10 ही होगा, 10 बाई 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 10 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। देखिए यदि कहीं दिया हो, यदि कहीं दिया हो इस तरह से √7 प्लस √5, √7 माइनस √5 प्लस √7 माइनस √5 बटा √7 प्लस √5, क्या ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल? देखिए यहाँ जो चीजें प्लस में है यहाँ बाटा में आ गया, जो यहाँ चीजें है माइनस में नीचे वाला वही ऊपर चल गया, तो क्या ये दूसरे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, विपरीत है? तो बस इसका फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर 7 प्लस √5 का स्क्वायर 5, √5 गुने 5 5, √7 गुने 7 7, अब बटा नीचे आ जाएगा 7 अब माइनस कितना 5 बराबर 7, 2 इंटू 7 5 12, अब बटा कितना 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया 12। आंसर इसका कितना आ गया 12। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए और देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप पे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेसिप्रोकल टर्म दिया होगा, कभी कभी आपका अलजेब्रा में ट्रिगो डाल देता है, जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं उस टाइप का, अलजेब्रा में ट्रिगो जैसे डाल देता है। देखिए किस तरह से पूछ सकता है, जैसे पूछ दे आपसे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए अगर ऐसा लिख दे कहीं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ध्यान दीजिए इस तरह से लिख इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से दे दे, लिख दे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो बताइए इसका ये विपरीत है क्या, इसका ये रेसिप्रोकल है क्या? देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऊपर में, तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा नीचे में, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे में, यहाँ देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में। क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या एक दूसरे का विपरीत है? और जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में ऐड करना हो, जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में ऐड करना हो, तो अभी आपको फॉर्मूला समझाया है कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 2 इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिए क्या यही लिखेंगे क्या? हम लोग यही लिखेंगे ना, क्योंकि जब भी जो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करना हो, अभी आपको सीखा है जैसे p प्लस क्यू बटा p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू बटा p प्लस क्यू। जब भी इन दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करेंगे तो आपको सिखाया है कि 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर।
क्या यही सीखा है? तो वही चीज देखिए, दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड किया 2 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में तो यहाँ गिवन है ना क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो गिवन है, दिया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरे टर्म का वैल्यू कितना होता है 1। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इधर है 2 और 2 इंटू 1 इसका 2 कितना हो जाएगा 2, इसका 2 कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस तरह से इसे हम लोग बना सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब भी कोई दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करना हो तो इसका सीधा फॉर्मूला है 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसका सीधा फॉर्मूला है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 इंटू बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टर्म तो यहाँ गिवन था क्वेश्चन में, तो ये टर्म साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई हो गया, तो ऊपर में बच गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये है अलजेब्रा लेकिन ट्रिगो में सेट कर दिया। बहुत को लगेगा कि आप अलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते ट्रिगो पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं है, ये रियल में अलजेब्रा ही है लेकिन ट्रिगो के फॉर्म में पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और ले ले तो ध्यान दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बटा tan थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा दिया है। और इनटू में लिख रहा है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो अभी देखिए दो रेसिप्रोकल टर्म आ गया, देखिए ऊपर tan थीटा प्लस कॉट थीटा, देखिए यहाँ नीचे tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या इसका ये विपरीत है, देखिए जो नीचे टर्म है वही ऊपर चला गया, तो इसका सीधा फॉर्मूला 2 इंटू tan स्क्वायर यानी पी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा में, ये जब दोनों देगा तो यहाँ से ले लेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ तो गिवन है, यहाँ तो ये गिवन है tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया 2 इंटू, देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू जो होगा आप भर दीजिएगा, या माइनस होता है तब 1 होता है, तो 2 इंटू यहाँ आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका इतना भी आंसर हो जाएगा। इसे भी हम लिख सकते हैं, या मान देगा तो मान भर के भी निकाल सकते हैं, मान अगर देगा इसका वैल्यू भी देगा तो इतना भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 इंटू, है ना, तो इतना भी रहेगा, इतना भी ऑप्शन में आपका दे सकता है, या इससे को कुछ मान देगा तो इसका मान भर के निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा भी देता है, जैसे लिखेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3, ध्यान दीजिए √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3, ध्यान दीजिए इसका स्क्वायर दे दें,
ध्यान दीजिए, इसका स्क्वायर देते हैं। जैसे दे दें √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। आप एक बात बताइए कि क्या इसका ये रेसिप्रोकल है, क्या इसका ये विपरीत है क्या? देखिए √5 प्लस √3 ऊपर में, यहाँ √5 प्लस √3 नीचे में, यहाँ √5 माइनस √3 नीचे में है, यहाँ √5 माइनस √3 ऊपर में है। तो क्या ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? और जब भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो आपको समझाए थे कि इसका ऐड कैसे किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम इस पूरे टर्म को मान लेते हैं p और इस पूरे टर्म को मान लेते हैं p। ध्यान दीजिए, इस पूरे टर्म को मान लिए a और इस पूरे टर्म को मान लिए b। तो अगर इन दोनों को मान लिए a और b, तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये a है, अगर टोटल ये टर्म को a मान लिए, पूरे ब्रैकेट के अंदर वाले को हम क्या मान लिए? a मान लिए। इस ब्रैकेट के अंदर वाला को क्या मान लिए? एक बार a मान लिए, और इस ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार क्या मान लिए? b मान लिए। तो क्या ये a स्क्वायर हो सकता है और ये b स्क्वायर हो सकता है क्या? तो आप बताइए कि यदि कहीं लिखा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ध्यान दीजिए प्लस का b स्क्वायर, इसके बराबर में होता है क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलिए, फॉर्मूला पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास, याद कीजिए फर्स्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ाया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यदि कहीं लिखा हो तो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस b का वैल्यू तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो बताइए √5 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? तो यहाँ से दो टर्म निकालना सीख लीजिए, एगो तो ab का वैल्यू निकालना सीख लीजिए। ab मतलब यह अगर दोनों टर्म को गुना किया जाए, दो रेसिप्रोकल टर्म को गुना किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। दो रेसिप्रोकल टर्म को गुना किया जाए तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 1। और दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड किया जाए, मतलब a प्लस b को ऐड किया जाता है, आपको बताए थे 2 इंटू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तब यहाँ से निकाल लेंगे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, अब बट्टा में 2 इंटू 2 है तो 2, अब बट्टा में 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू कितना? 8 अब y कितना हो जाएगा? यहाँ 2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। यानी a प्लस b का मान कितना आ गया? 8, और ab का मान कितना आ गया? 1। तो अब यहाँ से वैल्यू भर दीजिए, तो a प्लस b का वैल्यू कितना है? 8। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 भर दीजिए। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और 64 माइनस 2 बराबर कितना? 62। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 62। आप एक बार फिर से समझिए, यदि कहीं दिया हो √5 प्लस √3 बटा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 बटा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो इसे कैसे डील करें? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने इस पूरे टर्म को, ब्रैकेट के अंदर वाला को एक बार माना a और इस पूरे ब्रैकेट के टर्म को माना क्या? b, और ये हो गया a और ये हो गया b। तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो सकता है? और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये फार्मूला में भर देंगे। तो एक बार हमें ab का मान चाहिए, अगर दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में गुना करें, ठीक से सुनिए, यदि दो रेसिप्रोकल टर्म को, विपरीत टर्म को आपस में गुना करें तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। आपको दिखा है शुरू में करके, और उसी को ऐड करें तो ये होता है 2 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये समझाए हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? a प्लस b का वैल्यू आ गया 8, और ab का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो देखिए a प्लस b का वैल्यू कितना है? 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2, ab का वैल्यू कितना? 1। तो 64 माइनस 2 इक्वल टू कितना? 62। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अलजेब्रा बहुत आसान होता है, बहुत आसान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कहीं दिया है इफ a इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 एंड b इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2,
ऐसा दिया हो और पूछे देन फाइंड ऑफ वैल्यू का मान क्या होगा, ऐसा मान लीजिए कि इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। जबकि शर्त में लिखा है, चाहे ऐसा ही लिख के ऐसे भी बना सकता है कि हो तो, ध्यान दीजिए, हो तो ऐसे भी लिख सकता है हिंदी में, a बाई बी प्लस b बाई ए का मान क्या होगा। a बाई बी प्लस b बाई ए का मान क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, क्या होगा, है ना, ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए, जब भी दो रेसिप्रोकल टर्म दिया, जब भी कोई दो रेसिप्रोकल टर्म दिया हो, जैसे यहाँ देखिए हमें इसी का मान ना पूछ रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे में तो एलसीएम आ जाएगा ए बी, नीचे में एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा कितना ए स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, यही आएगा क्या। ध्यान दीजिए, जब इनको हम लोग ऐड करेंगे, देखिए ए बटा बी या बी बटा ए क्या रेसिप्रोकल टर्म है, तो दो रेसिप्रोकल टर्म को अगर हम देखें तो ए बी, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं यहाँ से हम वैल्यू पहले मान निकाल लेते हैं ए बी का। तो अब यहाँ से बताइए ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी का वैल्यू जब दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में गुना करें तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। अभी हम सिखाए हैं, जब दो रेसिप्रोकल टर्म को आपस में गुना करें तो उसका वैल्यू कितना आता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। अब जो दो रेसिप्रोकल टर्म को ऐड करें तो उसका वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए ऐड करेंगे तो आएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यही आएगा क्या। तो ध्यान दीजिए, इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू पी की जगह कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, अब प्लस √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब बटा में कितना आ जाएगा 1, तो 3 2 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 3 और 2 5, 5 दूना 10, क्योंकि बटा में तो 1 आएगा, √3 3 आई 2, तो 2 3 माइनस 2 कितना 1, तो आ जाएगा 10। तब यहाँ से मान निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, तो हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या आया है ए बी। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा 2ab। जहां भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा हो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये बताए हैं फार्मूला। अब बटा में क्या दिया है ए, तो देखिए ए प्लस बी का वैल्यू है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2ab, अब बटा में कितना हो जाएगा 1, बटा में ए बी का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ भी हम ए बी की जगह 1 ही भर ले, क्या 1। तो अब ध्यान दीजिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 माइनस 2 बटा कितना 1, इसका टू कितना आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा से समझ पाए होंगे, और आगे भी हम इसका वीडियो नेक्स्ट बनाते रहेंगे। आप लोग इससे अच्छा से समझे होंगे तो इसे लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। हर लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर वो वंचित विद्यार्थी जो नहीं पढ़ पा रहा है उसे भी पढ़ने का मौका मिले। और खासकर ग्रुप डी में इससे अच्छा क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, चूंकि अलजेब्रा और ट्री वो ज़्यादा पूछता है। तो ग्रुप डी में यहाँ से सवाल जरूर आएंगे, कम से कम 2 या 3 सवाल तो आना ही आना है। तो हर वो वंचित विद्यार्थी जो नहीं देख पा रहा है उसे भी आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि इस चैनल से जुड़े। और इस चैनल पे हम कंप्लीट मैथ पढ़ाने वाले हैं, अगर कंप्लीट मैथ आपको सीखना है तो इस चैनल से जुड़े और इस पे आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये सेशन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो को देखने से क्या होता है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं, पूरे तरीका को समझ पाते हैं। थोड़ा सा देखने से नहीं होगा। आप मान के चलिए कि आपको सजा मिला है कि कम से कम 5 वीडियो देखना है, आपको ये सजा मिला है कि कम से कम 5 वीडियो आपको देखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन जो करेंगे वो जो क्वेश्चन पूछता है x + 1/x इक्वल टू अगर दिया है 5, तो x + x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो वहां से मेनली अलजेब्रा तो वहीं से शुरू होगा। तो हम लोग कल से वहीं शुरू करेंगे। कल से नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो उसी बेस पे आएगा। तो उस पे हम बहुत डिटेल समझाने वाले हैं,
जो भी कन्फ्यूजन उसमें होता है लोगों को, वो फिर कभी कन्फ्यूजन नहीं आएगा देखने के बाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। और आज के लिए यह वीडियो इतना ही रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।